खोनागुरियान क्षेत्र में स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत के बाद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। गहलोत ने कहा कि इस तरह की घटनाएं बेहद दुखद है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इस मामले में लापरवाही के आरोपी के बीच एसएचओ समेत 9 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। ये 8 लोग मारे गए हैं, बच्चे भी थे। 8 लोग मरना की 8 लोग मरे। उसके बाद में अभी तक कोई नुमाइंदा नहीं आया सरकार का, ना लोकल एमएलए आए, ना सरकार के कोई मंत्री आए और ना सरकार ने कोई अभी पता भी किया कि क्या हुआ होगा। कम से कम पता करो, प्रोसेस क्या है, क्यों घटना घटी है। अगर ये अवैध भी था तो अवैध चलने क्यों दिया आपने? अगर मान लो कुछ लोग कहते थे अवैध ये कारखाना था इनका, तो अवैध चलना क्यों दिया? सरकार ने ध्यान क्यों नहीं दिया? या अधिकारी क्या कर रहे थे, लोकल लोग क्या कर रहे थे? इनका क्या कसूर? जो लोग मर गए बेचारे। एक बच्चा पानी पिलाने गया, वो मर गया। वो तो सोशल वर्कर था, बच्चा ही था, मैंने देखा अभी फोटो, वो मर गया बेचारा। क्या बेहतरीन परिवार की माँ बाप की कल्पना आप देखा होगा भी कैसे हो रहे थे वो। और सरकार इतनी संवेदनहीनता रखती है। ये कोई हर बात में हम कहें तो कहीं आलोचना कर रहे हैं, आलोचना नहीं कर रहे हैं, हकीकत पहुंचा रहे हैं आप तक। कृपा करके आप आओ यहाँ पर, देखो क्या स्थिति है, परिवारों में क्या स्थिति है, घटना क्यों घटी है, क्या सजा मिलेगी जिसने गलत काम किया या जिसने इलीगल फैक्ट्री चालू की उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और कुछ भी नहीं होना, ये सरकार की पूरी तरह से संवेदनहीनता है। हम चाहेंगे इनको उचित मुआवजा मिले। इनको कैसे मुआवजा मिले, उनके सोचने की बात है। रास्ता निकाले, कोई छोटी बड़ी कमी भी है मान लो कागजों में, वो रास्ता निकाले। इतनी बड़ी घटना है तो कैसे उनको अधिक से अधिक मुआवजा मिले, कैसे उनको राहत मिले, कैसे परिवार में कोई नौकरी लगाने लायक बच्चा है नौकरी लगा है। इस सरकार को ही आगे आगे करना पड़ेगा। इनका क्या कसूर है जो मर गए बेचारे काम करते थे। तो मैं खुद ने कहा एक ज्ञापन तैयार करो, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी सलीम साहब को मैंने कहा इनको एक ज्ञापन बनाओ सबकी तरफ से। हम मुख्यमंत्री को भेजेंगे, कलेक्टर को भेजेंगे, प्रयास करेंगे किस प्रकार की इमदाद ज्यादा से ज्यादा मिल सकती है, हम करेंगे। सरकार की तरफ से अभी तक कोई एक्शन ना कोई तो मैं उनकी कंडेम करता हूँ, निंदा करता हूँ कि सरकार इतनी बड़ी घटना होगी, कोई आए क्यों नहीं यहाँ पर। पिछले 2 साल से फैक्ट्री चल रही थी। अभी एक नया अपडेट आया कि ये जो फैक्ट्री चलाने वाला था, मकान से अलग जो मालिक था फैक्ट्री का, उसके ऊपर पहले से रेप के केस भी दर्ज है। 6-7 रेप के केस। यहाँ के मोहल्ले का नहीं तो कहाँ का था वो? नहीं, फैक्ट्री संचालित करने वाला कहीं और बाहर का था सर, ऐसा कथित। बाहर के थे वो? दिल्ली का है वो। दिल्ली का है। और उसमें एक जो फैक्ट्री का जो पार्टनर है वो यहीं का लोकल बता रहे हैं। जो भी है वो तो कागजों में है ना, वो तो अगर दिल्ली का भी है कोई भी है दोषी के खिलाफ। तो अभी कोई किसी को अरेस्ट किया कि नहीं किया पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, आप लोगों को भी नहीं पता। नहीं किया सर। सरकार बोल रही है कि हमने एसआईआर करवाया और जनगणना है, तो हम घर घर तक जा रहे, तो घर घर तक आने के बाद में भी पता 6 फैक्ट्री और है जी यहाँ पर। हम लोगों ने, स्थानीय लोगों ने प्रशासन को बता के सील करो। भाई आप सलीम साहब, आप सब उनके नाम लिखो, कौन फैक्ट्री चल रही है तो बता रहे हैं लोग, वो भी लिखो साथ में, अलग बनाओ उसका ज्ञापन। अभी आप ज्ञापन पूरा बनाओ, अलग से बनाओ उसका। ये तो अलग ज्ञापन हो गया, उसका अलग बनाओ। तो भाई ये 5-6 फैक्ट्री और चल रही है, कभी भी आग लग सकती है। सबसे बड़ी एक चीज सुनने में आ रही है कि ये कच्चा माल घर घर में देके भी बनवा देते हैं, जबकि पुलिस थाने के नाक के तले ये था। अब कमिश्नर साहब ने लोगों को निलंबित किया। 300 मीटर दूर है। हाँ, थाना भी सर यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर नहीं है। थाना भी 500 मीटर की दूरी पर नहीं है, ये पास में। थाने की नजर नहीं पड़ी इन पर पूरे मामले। थाना कहाँ पर आया हुआ? 500 मीटर दूरी पर। बाद में ही है, कोई नहीं आया। कोई नहीं थाना का आदमी है, बाद में आया वो आया। सर पहले से क्यों नहीं कार्रवाई की? पहले से कार्रवाई क्यों नहीं की? पुलिस से खड़े आए होंगे कोई यहाँ पर। रिपोर्ट भेज दी आप लोगों ने, आ जाए आप। अब सही है, अब श्योर आप भेजी रिपोर्ट।
सर यहाँ पे ठीक है, आप अपनी कार्रवाई करो, बात करते हैं। राहत कैसे मिल सकती है, आप भी कुछ मदद करो इसमें, जो कह सकते हो एसपी साहब को या कमिश्नर साहब को, कलेक्टर को भी अपनी रिपोर्ट ऐसी बनाओ इनका कोई भला हो। आपकी रिपोर्ट भी बड़ी कारगर होती है, तो आप भी ध्यान रखो। सर यहाँ सरकार की लापरवाही यहाँ लगती है कि यहाँ पे जो 2 लोग खत्म हुए सिर्फ वो खत्म हुए, बाकी मुझे लगता है जो 5 लोग खत्म हुए सरकार की लापरवाही से हुए। अगर एक्टिव होते और वक्त पे उनको अस्पताल पहुंचाया जा सकता तो 5 में से कोई बच जाता सर। यहाँ पे तो जो जलकर खत्म हुए मैं मान सकता हूँ कि जलकर खत्म हुए, बाकी जो 5 लोग खत्म हुए मैं मानता हूँ सरकार की निकम्मा है कि सरकार वक्त नहीं पहुंचा पाई है। 3 तो खत्म हो गए, तो यहाँ खत्म हो गए, 5 लोग जब अस्पताल में पहुंचे ना उनको इतनी देर से पहुंचाया गया जो और वो खत्म हो एम्बुलेंस और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी उसको भी धक्का लगा के लाया गया है, उसमें भी डीजल नहीं था। भाई आप एम्बुलेंस की गाड़ी को धक्का लगाया, फायर फायर ब्रिगेड ब्रिगेड की गाड़ी को डीजल नहीं था उसमें, हाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी में धक्का लगाया, उसमें डीजल नहीं था। खराब हो गई वो गाड़ी, स्थानीय लोगों ने धक्का लगा के उसको पास में लाया। एम्बुलेंस में हमारे परिजनों को लेके जाने वाले हम खुद हैं। एम्बुलेंस में कर्मचारी तक नहीं थे कि उन मरीजों को डाल के एम्बुलेंस में लेके जाया सके। परिजनों ने आग मौतें हुई सब अस्पताल में बाद में। सर तो यहाँ ये जो परसों के दिन 9 तारीख को हादसा हुआ है, उस सिलसिले में आज हमारे पूर्व सीएम साहब अशोक गहलोत जी की आने की सूचना मिली है और उसी के लिए आज सभी क्षेत्रवासी इकट्ठे हुए हैं कि गहलोत साहब से मांग वो अवगत कराया जाएगा कि प्रशासन से ये मांग की जाए कि इनको जैसे कन्हैयालाल मैटर में उनको मुआवजा मिला था 50 लाख, उसी तरह पे इनको भी मुआवजा मिले उचित, जो क्योंकि जवान मौतें हुई है 8 के लगभग और इनके गरीब परिवार से तबके से थे। और दूसरी मांग ये कि जो क्षेत्र में और भी कोई ऐसी गतिविधियां चल रही हो उनको यहाँ से बंद कराया जाए और जो ज्वलनशील पदार्थ के साथ साथ प्लास्टिक आइटम के भी कई गोदाम हैं जो भी एक तरह से बारूद के ढेर के बराबर है, उनको भी यहाँ से हटाया जाए, नहीं फिर कोई ऐसे केस की पुनरावृत्ति हो सकती है। और हमने पूर्व में पिछले साल जेडीए और नगर निगम और कलेक्टर साहब को पत्र के माध्यम से सूचित किया था कि इस क्षेत्र में ऐसे अवैध कारोबार और अवैध कबाड़ के गोदाम चल रहे हैं और ज्वलनशील पदार्थों के हैं जिससे कभी भी हादसा हो सकता है, मगर प्रशासन ने उसको सीरियसली नहीं लिया और यह हादसा हो गया। उसकी प्रतिलिपि मैं आपको मीडिया को भी उपलब्ध करा दूंगा जो मेरे पास रिसीव्ड है। और इसी हादसे की सूचना मिलके हमारे जो ये जैसलमेर से सरपंच साहब भी आए हैं कि इन्होंने भी अपने दुख प्रकट किया है कि एक साथ 8-9 मौतें हुई है, जवान मौतें हुई। जो बहुत दयनीय मौतें हुई हैं और बेचारे गरीब तबके के सब लोग हैं, तो इसलिए सरकार से हमारा ये निवेदन रहेगा कि कन्हैयालाल को गहलोत सरकार ने 50 लाख रुपए दिए थे, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये इसके पास क्या बजट नहीं है, तो अपन भी एक इंसानियत के नाते इनको 50-50 लाख रुपए दिया जाए और हो सके तो एक एक बंदे को नौकरी भी मिलनी चाहिए। और बाकी इनकी प्रशासन से ये रहेगा कि यहाँ जो ऐसा जो बारूद की वगैरह का जो चल रहा है अवैध धंधा, उस पूरे को बंद किया जाओ, चाहे कोई भी कम्युनिटी का हो, कोई भी जाति का हो, जात पात से कुछ लेना नहीं, इंसानियत नाते पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और हमारा तो ये रहेगा, अभी तक हमने सुना है कि सरकार की तरफ से प्रतिनिधि मंडल कोई पहुंचा ही नहीं है। जैसे प्रोजेक्ट आज यहाँ का विधायक है, एमपी साहब है, प्रशासन उनका है, तो उनको पहुंचना चाहिए, संवेदना प्रकट करनी चाहिए, वो नहीं हुई। ये हमारे को बहुत बड़ा दुख है और हम दुख प्रकट करते हैं और उनको मीडिया के माध्यम से ये कहते हैं आप इंसानियत के नाते यहाँ का दुख सुनो और इनकी मदद करो, यही आपसे हमारी गुजारिश है। हम भी जैसलमेर से सुनकर इनका है, हमारे पास तो कोई ऐसा तो कोई है नहीं, लेकिन हम संवेदना प्रकट करने के लिए। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि हादसे के बाद भी क्षेत्र के स्थानीय विधायक उनसे मिलने नहीं पहुंचे, जिससे लोगों में नाराजगी देखी गई। नमस्कार।